मैं ही क्यों समझदार बनूं। बस मैं इस बार जीत जाऊं तो रीवा को इस बार करवा चौथ पर सोने के झुमके गिफ्ट में दूंगा। राहुल मन ही मन बुदबुदा रहा था और आज फिर शनिवार की रात थी, सो वह रीवा से कह चुका था कि आज रात देर से घर आएगा और दोस्तों के साथ जुआ खेलने चला गया था। अब तक रीवा इस बात से अनजान थी कि राहुल जुआ भी खेलता है। वह सोचती थी कि राहुल को घर की और अपनी पत्नी की कितनी फिक्र है, क्योंकि वह ऑफिस के बाद सीधे पार्ट टाइम करने दूसरे ऑफिस चला जाता है। लेकिन साथ ही रीवा के दिमाग में यह बात भी आ जाती थी कि अगर दो दो जगह काम करता है राहुल, तो उसकी कमाई इतनी कम क्यों है कि महीने के आखिरी दिनों में हाथ बिल्कुल तंग हो जाते हैं और दोनों में छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं। बहरहाल आज का दिन राहुल के लिए अच्छा दिन नहीं था। उसने सोचा था कि जुए में अगर वो जीत गया तो अपनी सुंदर सलोनी सी पत्नी के लिए वह सोने के झुमके तो खरीदेगा ही और एक सुंदर सी साड़ी भी ले लेगा। जोश जोश में वह अपनी बड़ी रकम गवा चुका था। कम से कम वह जुआ नहीं खेलता तो अपनी पत्नी के हाथ पर महीने की कमाई लाकर रख देता, उससे भी वह खुश हो जाती। पर यहाँ तो उसने पूरे के पूरे पैसे ही गवा दिए थे। बच रहे थे 1,000 रुपए। वह पूरे महीने खर्च चलाने के लिए काफी नहीं थे। यह सब चिंता करता करता राहुल घर पहुंचा। खिड़की से ही उसे देख लिया था रीवा ने और उसे बहुत दुख हुआ कि राहुल को इतने प्यार से समझाने के बावजूद भी वह क्यों नहीं मानता है। आज राहुल थोड़ी हारा था, वह तो आज उसकी पत्नी हार गई थी, क्योंकि इतने प्रयास के बाद भी वह अपने पति के शराब पीने की आदत को नहीं छुड़ा पा रही थी। उसी दिन शाम को रीवा के पास उसकी दोस्त शिप्रा का फोन आया तो रीवा पहले से ही भरी पड़ी हुई बैठी थी। बातों बातों में ही रीवा ने रोते रोते उसे बता दिया कि उसके पति की शराब की आदत नहीं छूटती। तब शिप्रा ने उसे एक बहुत अच्छा उपाय बताया। शिप्रा ने प्यार से रीवा को समझाया कि सबसे पहले तो राहुल से बड़े प्यार से बात करना, उसे किसी बात पर झड़कना मत, क्योंकि कभी कभी घर में पत्नी या अन्य किसी से अपमानित होने के बाद भी लोग शराब ज्यादा पीने लग जाते हैं। कुछ देर के लिए ही सही, पर वह अपना दुख भूल जाते हैं और इसी छोटी सी राहत के लिए बड़े से बड़े पैसे खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए इसकी शुरुआत यह करो कि तुम कभी भी राहुल का अपमान मत करना और उसे जली कटी मत सुनाना, बल्कि बहुत ही प्यार से पेश आना। सुनकर पहले तो रीवा को गुस्सा आ गया कि मैं ही क्यों समझदार बनूं, आखिर राहुल को खुद भी समझना चाहिए। पर फिर गौर से सोचा तो रीवा को अपनी दोस्त की यह बात बहुत ही भली लगी और उसने उस दिन से ही राहुल से प्यार से पेश आना शुरू कर दिया। पहले भी उसने 2-3 बार राहुल को नशा मुक्ति केंद्र जाने की बात कही थी, लेकिन अब कुछ दिनों के लिए उसने ऐसा कुछ भी कहना छोड़ दिया था, बल्कि सामान्य बातचीत भी करती तो बहुत ही प्यार से और उसमें कोई भी पर्सनल कमेंट नहीं होता। यहाँ तक कि कम कमाई के लिए भी वह राहुल को अब ताने नहीं देती थी। अब जब राहुल देखता कि घर का माहौल अच्छा है, रोज उसकी कमियों का एहसास नहीं कराया जाता और किसी तरह के ताने नहीं दिए जाते, ना नीचा दिखाया जाता है, तब ऑफिस के बाद सीधा घर आने लगा था। उसे घर में पत्नी का साथ अब भाने लगा था और धीरे धीरे शराब से ज्यादा पत्नी के हाथ की बनी हुई चाय और केसर बादाम वाला दूध भी पसंद आने लगा था। सबसे आश्चर्य की बात यह हुई कि एक दिन राहुल ने खुद ही अपने ऑफिस से घर आने के बाद कहा कि रीवा, कल मेरे बॉस के यहाँ एक पार्टी है, तुम एक चिट पर मुझे लिख कर दे दो कि मैं कल शराब ना पीऊं। मैं बार बार उसे पढ़ लूंगा और मुझे याद आ जाएगा कि मैं कल बिना शराब पिए घर आने की कोशिश करूंगा। रीवा के लिए यह बात ऐसी थी कि वह खुशी से पागल हो गई। उसे मन किया कि वह अभी जाकर राहुल को गले लगा ले, लेकिन तभी उसकी दोस्त का फोन आ गया तो उसने जाकर कोने में उससे बताया कि आज राहुल ऐसा कह रहा है, वह अब से मेरी बात मानेगा। तो उसकी दोस्त ने रीवा को फिर समझाया कि देख रीवा, यह बहुत अच्छी बात है कि राहुल को धीरे धीरे ये एहसास हो रहा है कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है और उसे कम करने की और बंद करने की कोशिश भी कर रहा है। तुम कल ऐसा करना कि उसे तुम
बहुत प्यार से कल पार्टी में भेजना और बीच में एक बार भी फ़ोन मत करना। इससे उसका ध्यान तुम पर ही लगा रहेगा और वह जल्दी घर भी आ जाएगा। और शराब भी शायद ना पिए, और अगर गलती से वह शराब पीकर भी आ जाता है तो उससे झगड़ा मत करना, शांत रहना। रीवा ने तो अपनी दोस्त की बात मानने का तो सोच ही रखा था, इसीलिए उसने अगले दिन बहुत ही प्यार से राहुल को ऑफिस की पार्टी के लिए भेजा और बेकरार होकर घर में इंतज़ार करने लगी। उसका दिल बार बार धड़क रहा था कि कहीं राहुल फिर से शराब पीकर तो नहीं आ जाएगा। और उस दिन एक पत्नी का विश्वास जीत गया, उसका प्यार जीत गया, क्योंकि उस दिन राहुल शराब पीकर नहीं आया था और अब धीरे धीरे उसने शराब को पूरी तरह छोड़ दिया था। आज रीवा जीत गई थी और शराब हार गई थी। एक पत्नी ने प्यार और समझदारी से अपनी गृहस्थी संभाल ली थी और अपने पति को भी संभाल लिया। वह काबिले तारीफ है। आज ऐसी ही पत्नियों की ज़रूरत है जो पतियों की गलतियों पर उन्हें ताने देकर जलील ना करें, बल्कि प्यार से संभाल कर उन्हें रास्ते पर ले आए। वैसे हो सकता है यह बात मेरी कुछ लोगों को अलग सी लगे कि हमेशा पत्नी ही क्यों त्याग करे, हमेशा पत्नियों को ही क्यों झुकना पड़ता है। पर स्त्री में जो संवेदनशीलता होती है, जो धैर्य होता है, वह उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। और घर जोड़कर जो सुख मिलता है वह तोड़कर नहीं। एक स्त्री ही तो घर का पर्याप्त है। मकान को घर एक स्त्री ही तो बनाती है और एक मामूली पुरुष को, मामूली इंसान को एक समझदार और जिंदगी से भरपूर इंसान भी एक स्त्री ही बना सकती है। फिर चाहे वह माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, दोस्त हो, किसी भी रूप में हो। स्त्री अपने धैर्य से, सहनशीलता, ममता, इन गुणों की वजह से ही तो जानी जाती है और अपने इन्हीं गुणों की वजह से वह अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।